Hello बच्चों, let's see this question. The question says a 1 ohm voltmeter has a range of 1 volt. Find the additional resistance which has to be joined with the series in voltmeter to increase the range of voltmeter to 100 volt. क्वेश्चन में कहा गया है एक वोल्टमीटर है जिसका रेसिस्टेंस 1 ओम है और उसका रेंज 1 वोल्ट है। अगर हमें उसके रेंज को 100 वोल्ट तक बढ़ाना है तो हमें कितने रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना होगा। Key concept of the question is first key concept of the question is construction of voltmeter and second key concept of the question is by applying KVL. अगर ये दोनों की कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। अगर हम लोग वोल्ट मीटर के कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करें तो वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में पैरेलल में लगता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, पर इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो गैल्वेनोमीटर के साथ एक लोड रेसिस्टेंस सीरीज में लगा होता है। ये लोड रेसिस्टेंस सपोज RL है, ये सीरीज में लगा होता है और यही मिल के बनता है वोल्ट मीटर। लेकिन अगर आपको इसको किसी सर्किट में ऐड करना है तो वो हम लोग इसे पैरेलल में ऐड करते हैं, तभी ये रीडिंग देता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब क्वेश्चन में दिया गया वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस वो 1 ओम है। 1 ओम कहने का मतलब है कि सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस आया। एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की वजह से आया, एक लोड रेजिस्टेंस का वजह से आया। तो एक्चुअल में ये G प्लस RL का वैल्यू ये 1 ओम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। लगभग लोड रेजिस्टेंस के वैल्यू को बहुत हाई लिया जाता है ताकि उधर कम से कम करंट पास हो, गैल्वेनोमीटर खराब नहीं हो। तो एक्चुअल में इन दोनों का वैल्यू 1 है। अगर आप VAB के बीच में अगर सपोज यहाँ I करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप KVL लगाओ तो VA और माइनस अगर करंट के डायरेक्शन में लोग मूव करें तो I इंटू G प्लस RL का वैल्यू 1 दिया हुआ है इज इक्वल टू VB। तो यहाँ से हमें निकल गया VA माइनस VB इज इक्वल टू 1 इंटू I। और इसी चीज़ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है VA माइनस VB, ये कितना दिया गया है 1 वोल्ट। यानी स्टार्टिंग में जब वोल्ट मीटर में कोई लोड रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में नहीं ऐड किया गया होगा तो ये 1 वोल्ट का रीडिंग दे रहा होगा। तो यहाँ से हमें एक करंट निकल गया 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो हमें करंट भी पता है 1 एम्पेयर। अब हमें इसी वोल्ट मीटर को 100 वोल्ट तक मेजर करने के लिए बनाना है, तो सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टेंस ऐड किया जाए। तो अगर वापस से मैं इसे फिर से ड्रॉ करूं तो गैल्वेनोमीटर के साथ अब क्या करो, एक बार लोड रेसिस्टेंस के साथ एक और रेसिस्टेंस हमें ऐड करना है। तो ये RL हो गया, ये G हो गया और ये हो गया, यहाँ पे एक R मैं ले ले रहा हूँ और ये तीनों मिलके एक फिर से एक बन गया वोल्ट मीटर। इस बार जब आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे, फिर से मैं इसे A बोल दे रहा हूँ, इस बार मैं A डैश बोल दे रहा हूँ और इसे मैं B डैश बोल दे रहा हूँ। इस बार जब आप A डैश V डैश निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ KVL लगाऊँ तो ये मैं लिख सकता हूँ VA डैश और यहाँ से करंट जो पहले भी जो जितना करंट इंटर करा था उतना ही अभी भी इंटर करेगा। तो ये I इक्वल टू 1 दिया गया, तो 1 हम लोग निकाल चुके हैं। तो VA डैश माइनस I और ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो आप तीनों को एक साथ ऐड कर सकते, यानी G प्लस RL प्लस R इज इक्वल टू VB डैश। और आप देखो VA डैश माइनस VB डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं I इंटू G प्लस RL प्लस R। और G प्लस RL का वैल्यू हमें पता है और करंट का वैल्यू भी हमें पता है। करंट का वैल्यू 1 एम्पेयर है और ये आप देखोगे ये G प्लस RL का वैल्यू हमें पता है, ये भी 1 है। तो ये आप लिख सकते हो 1 इंटू 1 प्लस R। और आप इजीली देख पा रहे होगे ये VA डैश माइनस VB डैश का वैल्यू हमें कितना तक ले जाना है 100 वोल्ट को। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज में ये ले लूँ तो हमारे पास क्या है VA डैश माइनस VB डैश इज इक्वल टू यह है 1 इंटू 1 प्लस R। तो यहाँ 1 इंटू 1 प्लस R और VA डैश माइनस VB डैश इसी चीज़ का वैल्यू ना 100 वोल्ट तक हमें ले जाना है, तो इसे हम लोग 100 कर सकते हैं। तो 100 इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस R। तो अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो 100 इक्वल टू 1 प्लस R। तो R इक्वल टू क्या लिखोगे 100 माइनस 1 इक्वल टू 99 ओम।
So the correct option is option number 3rd. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.